आई एम डॉक्टर मल्लिका जोशी और आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 इन प्रेगनेंसी। कोविड-19 इन प्रेगनेंसी सुन के ही मन में घबराहट होने लगती है, बट ये कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बस एक इन्फेक्शन है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। 70 to 80% महिलाएं जिनमें कोविड-19 होता है उनमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखाई देते। उनमें या तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कफ और फीवर, या बिल्कुल ही सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, कोविड-19 इन प्रेगनेंसी ये कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि कोविड-19 का प्रेगनेंसी में माँ पे क्या असर होता है। अभी तक के 2 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि कोविड-19 प्रेगनेंसी में यूजुअली माइल्ड ही होता है, तो न्यूमोनिया, आईसीयू एडमिशन, डेथ इसका रिस्क बहुत ही कम है। अब देख लेते हैं कि कोविड-19 का बच्चे पे क्या असर होता है। प्रीटर्म बर्थ यानी कि 9 महीने पूरे होने से पहले जन्म हो जाना, इसका रिस्क थोड़ा सा रहता है, पर ये रिस्क तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी रहता है। और दूसरी चीज कि बच्चे का डेवलपमेंट, इस पे तो कोविड-19 का बिल्कुल ही कोई असर नहीं होता, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक कोविड-19 इन्फेक्शन बच्चे को जा ही नहीं सकता। इसलिए आपके बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल होता है। और स्टडीज से तो ये भी पता चला है कि कोविड-19 से अबॉर्शन और स्टिल बर्थ यानी कि बच्चे का पेट में ही मर जाना, ऐसी कोई रिस्क नहीं होती है कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ हो तो। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका बच्चा एकदम सुरक्षित है। अभी आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है तो ये यूजुअली माइल्ड ही होता है, चाहे ओमिक्रॉन से हुआ हो या डेल्टा वेरिएंट से हुआ हो। ये इन्फेक्शन यूजुअली माइल्ड ही होता है, इसलिए इससे आपको या आपके बच्चे को कोई भी धोखा नहीं है, इसलिए डोंट पैनिक एट ऑल। अब देखते हैं इन्फेक्शन होने के बाद हमें क्या करना है। अगर आपका पल्स रेट 100 से कम है, अगर आपकी SpO2 94 से ज्यादा है, अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और आप खाना भी अच्छे से खा पा रहे हैं, तो आपको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। होम आइसोलेशन एटलीस्ट 5 डेज के लिए करना जरूरी है। ये होम आइसोलेशन की रीसेंट गाइडलाइंस है। अगर आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो निगेटिव टेस्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपकी बैठे बैठे सांस फूल रही है, आप एक सेंटेंस भी कंप्लीटली नहीं बोल पा रहे हैं, आपका SpO2 94 से कम है, आपका पल्स रेट 100 से ज्यादा है, तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें। अभी देखते हैं प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इन प्रेगनेंसी पे एक स्पेशल वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और जनरल एक्सरसाइजेस करना है टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। सेकेंड, हमें हेल्दी फूड खाना है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स खाना है। और हमें वेल वेंटिलेटेड रूम में रहना है। हमें पल्स रेट और SpO2 हर 4-4 घंटे में चेक करना है। और अगर आपने ऑलरेडी वैक्सीन लिया है तो आपको तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी बूस्टेड है। और कुछ स्टडीज ने तो ये भी प्रूव किया है कि अगर आप कोविड वैक्सीन लेते हैं तो आपके बच्चे को भी उससे इम्यूनिटी मिलती है और आपके बच्चे को फ्यूचर इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ मैं 2-3 पॉइंट्स आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये रीसेंट गाइडलाइंस बोलते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में ले सकते हैं। ये वैक्सीन प्रेगनेंसी से पहले या ब्रेस्ट फीडिंग में भी ले सकते हैं। वैक्सीन इज द बेस्ट वेपन टू प्रिवेंट सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन, इसलिए वैक्सीन लेना जरूरी है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट
स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ऑलवेज बियर दिस इन माइंड कि कोई सुपर पावर है जो आपको और आपके बेबी को प्रोटेक्ट कर रही है। ऑलवेज थिंक कि मेरा बेबी एकदम हेल्दी, ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट होने वाला है। इफ यू थिंक इंटेलिजेंट बेबी, you will get an intelligent baby. Nothing can stop you, not even COVID. Don't underestimate the power of your subconscious mind. Your body does what your mind tells your body to do. So don't panic, and if you have any questions, ask me in the comment section, or you can ask me on my Instagram. This is my Instagram handle. And if you want to consult me via teleconsultation or video consultation, the link is given in the description box. Stay healthy, stay happy. Thank you.